तो दरभंगा के केवटी में अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों की भूख मिटाने की कोशिश की जा रही है, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। पूर्वी चंपारण की बात करें, पूर्वी चंपारण में NH 28 पर चौथे दिन भी आवागमन जो है शुरू नहीं हो सका है। यहाँ पर गंडक नदी पर डुमरिया घाट पुल के पास अर्धनिर्मित पुल के मुहाने पर भीषण कटाव हो रहा है। हालांकि NHAI के अधिकारियों की निगरानी में मरम्मत का काम जारी है, साथ ही डीएम भी मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं। डीएम ने बताया कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर बन रहे पुल का अप्रोच रोड गंडक नदी के कटाव की वजह से धंस गया था, जिससे मुख्य पुल को भी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में NH 28 पर गाड़ियों का परिचालन रोक दिया गया है। हालांकि उन्होंने जल्द ही आवागमन शुरू होने का दावा भी किया है। किया गया है, मैं समझता हूं कि जल्द से जल्द NHAI के लोग अभी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे वर्क और फिर से ये आवागमन शुरू होगा। तत्काल जो है बड़ी वाहनों को एवं छोटी वाहनों को यहाँ पे आवागमन रोक दिया गया है प्रशासनिक तौर पे, जब तक इनका काम पूर्ण नहीं होगा। वहीं कटिहार में बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। कई प्रखंडों के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रौतारा चापी नदी की धार में लोग छोटे से नाव पर जान की बाजी लगाकर सफर करने को मजबूर हैं। बाढ़ के पानी के खतरे के बीच बच्चे भी नदी की धार में तैराकी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब छोटी छोटी जुगाड़ की नाव का ही सहारा रह गया, क्योंकि बहुत जगह से ये शिकायतें मिल रही हैं। प्रशासन से मदद की मांग की गई है, लेकिन मदद उन तक नहीं पहुंच पा रही है। पटना की बात करते हैं। पटना में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन यहां भी निचले इलाकों में रहने वाले लोग बाढ़ की आशंका से सहमे हुए हैं। पटना के कृष्णा घाट का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। की कई नदियों में बढ़े हुए जल स्तर के कारण बाढ़ की स्थिति है, और अगर गंगा की बात करें तो गंगा का भी जल स्तर जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। हालांकि खतरे के निशान से जो थोड़ा कम है, लेकिन एक नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। अभी हम पटना के कृष्णा घाट पे हैं, और अगर कृष्णा घाट पे अगर नदी की गंगा की बात करें तो एक नज़ारा ज़रा देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे अस्थायी रूप से लोगों को बैठने की जगह होती थी, जहाँ पे लोग आते थे घूमने के लिए। यहाँ पे अगर गंगा के किनारे तो फैमिली के साथ यहाँ पे बैठते थे, लेकिन देखिए वो पूरी की पूरी जो है वो एक ढंग से जलमग्न है। तो ज़रा समझा जा सकता है कि पानी का जो लेवल है वो कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। यहाँ पे जो घाट पे बनी हुई जो सीढ़ियाँ हैं वो पूरी तरह से इनमें डूब चुकी हैं, और लगातार जो है वो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ा है। हालांकि अभी भी ये खतरे के निशान से थोड़ा कम ज़रूर है, लेकिन हिदायत लगातार जो है वो बरतने की ज़रूरत है। 4-5 फीट और ऊपर आ गया तो मतलब कि जो हम लोग टहलने आते हैं उसमें भी आने में मैंने घर से हिदायत मिलती है। तो अभी कुछ बैलेंस में है, लेकिन 4-5 फीट और अगर आता है तो दिक्कत हो जाएगी टहलने वालों को। ये गंगा का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से निश्चित रूप से कम है, लेकिन काफ़ी बढ़ा हुआ है। और लोगों को भी इस बात से लग रहा है कि जिस ढंग से मौसम की लगातार जानकारी दी जा रही है कि आने वाले 2 दिनों में तेज़ बारिश होगी, उसके बाद अगर जल स्तर और बढ़ता है तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो अगर बारिश होती रही तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। उधर गोपालगंज के बरौली में सारण बांध टूटने से बाढ़ के पानी ने भीषण तबाही मचाई है। न्यूज 18 की टीम बरौली के देवापुर के सारण बांध पहुंची, जहां आज से 6 दिन पहले बांध टूटा था। आपको बता दें कि सारण बांध के टूटने से पहले रिंग बांध ध्वस्त हुआ था, और रात को सारण बांध पर बना स्यूलिस गेट तेज आवाज के साथ ध्वस्त हो गया था। बांध के टूटने के साथ ही गंडक के पानी ने बरौली के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों की माने तो सबसे ज्यादा तबाही देवापुर इलाके में हुई। फूस की झोपड़ी तो छोड़िए, पक्के मकान तक यहां पर ध्वस्त हो गए। कई विशाल पेड़ माचिस के तिनके की तरह धराशायी होकर गिर पड़े। ग्राउंड जीरो का जायजा लिया संवाददाता मुकेश कुमार ने। यहाँ पर कि सारण बांध टूटा है और करीब 200 फीट ये दायरा हो गया है नदी का, जो बांध टूटा है वहाँ पर। हालांकि अभी राहत की बात है कि गंडक का जो जल स्तर है उसमें लगातार कमी आई है, जिसकी वजह से जो गंडक का जो फ्लो है वो गांव की तरफ अब थोड़ा स्थिर हो गया है। नए इलाकों में पानी लगातार फैल रहा है, और देखेंगे कि बाढ़ की जो त्रासदी है उसका हम आपको कुछ यहाँ पर देखेंगे, वो किस तरह से जो विशाल पेड़ है पीपल का, बरगद का, वो सारे पेड़ यहाँ धराशायी हो गए हैं। कितना तेज धारा रहा होगा जब यहाँ पर घटना हुई होगी और ये बांध टूटा होगा।
यहाँ पर हमारे साथ एक ग्रामीण है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर जो है जब बांध टूटा था क्या हुआ था। अब बताइए ये बांध कब टूटा और कैसे क्या हुआ था? ये बांध सर लगभग 2 बजे से जो छरकी है नदी का, उससे पानी ऊपर से ओवरफ्लो करने लगा। ठेकेदार वगैरह ये लोग लगा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। छरकी टूट जाने के बाद यहाँ मलंग बाबा बोला जाता है, और यहाँ अंग्रेज़ों का बनाया एक स्लुइस गेट था सारण तटबंध में, उसको उसके नीचे से पानी लीक करके और उस गेट को ही उलाट दिया, और यहाँ पीपल ओपल का जो पेड़ था सबको उखाड़ के लगभग 200 मीटर डिस्टेंस पे फेंक दिया, और पानी बिल्कुल हम लोगों के घर की तरफ, इसका धार लगभग 48 घंटा तक तो डायरेक्ट हम लोगों के घर की तरफ धार था। 48 घंटा के बाद पानी थोड़ा बटने लगा तो धार थोड़ा कम हुआ। अभी लगभग 1 फीट पानी डाउन हुआ है। देखिए ये ग्रामीण आप देखेंगे कि जो बांध टूटा है, बांध के ठीक सामने आप देखेंगे वो घर दिखाई दे रहा है। वो सारे घर गंडक की इस धारा में समा गए हैं, और बताते हैं लोग कि करीब 10 से 12 फीट पानी जो है इनके घरों में जमा है। और कब तक जो गंडक की जो ये धारा है और जो जल स्तर है वो कम होगा और कब इन्हें बाढ़ से राहत मिलेगी, अभी इसके जो है कयास लगाने मुश्किल हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो सारण बांध ने भारी तबाही मचाई है गोपालगंज में। दरभंगा की बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बता दें, दरभंगा से ये बड़ी खबर, सड़क हादसा यहां पर हुआ है। हादसे में 2 बाढ़ विस्थापितों की मौत की खबर है। बाढ़ पीड़ित पति पत्नी को गाड़ी ने रौंद डाला है। सड़क किनारे विस्थापित परिवार रह रहा था। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। दरभंगा जयनगर मार्ग पर कोयला स्थान के पास यह हादसा हुआ है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरभंगा में सड़क हादसा हुआ है। बाढ़ प्रभावितों को गाड़ी ने रौंद डाला है। दरअसल सड़क पर ये लोग रह रहे थे और इसी दौरान गाड़ी ने इन दोनों को, पति पत्नी थे, इनको रौंद डाला है। दोनों की मौत हो गई है। गुस्साए लोगों ने यहाँ पर सड़क जाम कर दिया है। दरभंगा जयनगर मार्ग पर कोयला स्थान के पास यह हादसा हुआ है।